चलें जी, शुरू करते हैं। सो इफ मेरे पास अगर पीसी हो ना, अगर यानी पीसी या लैपटॉप हो, तो आई विल गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आई विल गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन एट द लास्ट पोजीशन एंड आई विल गोइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम सेकंड। लॉजिकल निकालना मेरे लिए, मेरे ख्याल में आसान है। और फिर ये जो सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ये भी आसान ही भी हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी। सो तस्वीरों, ये जो फिगर वाला सवाल है, ये मैं सबसे एंड में करूंगा। ठीक है, चलें जी, देखते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। आपने क्या करना है, आपको उसने कहा था कि डेट को वैलिडेट भी करना है। यस। कहाँ का है? वैलिडेटेड सेकंड लाइन में। अच्छा ठीक है, वैलिडेट करना है जी। अच्छा, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो आई होप के दिस वाज, आपको डेज इन ए मंथ बनाना है और इंटीजर, जी, मंथ पास होता है और इंटीजर ईयर पास होता है। हाँ जी, बता दे कैसे होगा। सो इफ मंथ इज डबल इक्वल टू जनवरी और मंथ इज डबल इक्वल टू, हाँ जी बताएं, फेब मार्च, मार्च। मंथ इज डबल इक्वल टू अप्रैल मई, मंथ इज डबल इक्वल टू, बता दें आगे, 7 जुलाई। 7, मंथ डबल इक्वल टू 8, 8। मंथ डबल इक्वल टू 10, मंथ डबल इक्वल टू 11। ओके, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे भाई, बताएं। 31। 31। ठीक है जी। एल्स इफ, अगर मंथ डबल इक्वल टू 2 है, तो हम कुछ और करेंगे। ठीक है, और सर अदरवाइज, टीएस, हाँ, टीएस ने हमें डबल इक्वल टू हार्ड कोड करवाया था 28। यहाँ पे, उन्होंने बस 28, उन्होंने कहा था 28 लिख दो बस। चलो ठीक है, तो फिर तो ये भी आसान है, फिर तो ये तो रिटर्न 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स क्वाइट इजी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ आ गए। हमने बेसिकली जोडियक साइन लेने, तो बेसिकली हमने बताना है और उसने आउटपुट ये करना है, ऐसे ही है। वो आपसे डेट ऑफ बर्थ ये लेगा और बताएगा कि आप किस, आपका कौन सा है ना, यही है ना। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर, तो बस आराम से। सो इंट मेन, जी, सर ये डेज इन मंथ में 11, मंथ में 31 नहीं हो रहा, 12 नहीं आएगा उसकी जगह? 8 दिसंबर होगा सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके हमने बेसिकली इंटीजर डे, डे, मंथ, ईयर इनपुट करवाना है। डे, मंथ, ईयर इनपुट करवाया जी, वैलिडेट किया, सर ईयर नहीं करवाना, सिर्फ डे एंड मंथ कराना था। डे एंड मंथ करवाना। ठीक है, डे एंड मंथ करवाना था। सो वो, सो बूल इज वैलिड डेट, डे एंड मंथ। ठीक है, if, so basically if month is smaller than 1 or month is greater than 12, return false। ठीक है जी, इधर आ गए। इधर आने का मतलब है कि मंथ तो ठीक दिए हुए हैं, सो अब हमने सिर्फ डे को वैलिडेट करना है। सो रिटर्न डे इज ग्रेटर देन 0 एंड डे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डेज इन ए मंथ, और यहाँ पे आ जाएगा मंथ, और ईयर की जगह मैं फिलहाल सिर्फ 0 भेज रहा हूँ। ईयर मैंने नहीं भेजा था ना, इसकी ईयर की जरूरत नहीं है ना इसकी। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सो वैलिडेट हो गया। सो यहाँ पे हम डू लगाएंगे, यहाँ पे हम वाइल लगाएंगे। इज वैलिड डेट डे
मंथ नॉट, जब तक वैलिड नहीं है तब तक इनपुट करवाता रहे, ठीक है। और जब वैलिड हो जाए तो फिर इसने बेसिकली क्या डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट स्टार, ठीक है। इसमें डे पास होना है और मंथ पास होना है, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस फंक्शन void print star in day in month, ठीक है। all right, so that should be quite simple. दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 19 तक, चलो। so if all right, month is greater than or equal to 12, अच्छा जी, December 22 and day is greater than or equal to 22, ठीक है। और month is double equal to होना चाहिए, Yes. ठीक है। और यहाँ पे ये आना चाहिए, या मंथ इज डबल इक्वल टू 1, यानी कि जनवरी का केस बन रहा है। और एंड डे शुड बी लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक आना चाहिए, जो उसने आखिरी डे बताया हुआ है वो कौन सा, जनवरी 19. 19, सो 19, ठीक है। अगर ऐसा है तो सी आउट कर दे क्या, Capricorn. कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आई थिंक बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, बट आई होप समझ में आ गया आपको क्या करना है। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर जो चेक थे वो एक मंथ से दूसरे मंथ पे जा रहा होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि जनवरी 20 से फरवरी 18 तक करना है, तो पहले जनवरी और 20 तक करना पड़ेगा, 20 से आगे हो या उसके इक्वल हो और फिर इस तक करना पड़ेगा। ये समझ में आ गई या मैं पूरा कंप्लीट सर करूँ? एक सर एक प्रॉब्लम है, इसको हमें स्विच स्टेटमेंट से करना था। स्विच से करना था, कहाँ लिखा हुआ है? ओह, यू बिल्कुल मस्ट ऊपर। सॉल्व दिस इन स्विच, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या मसला है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्विच, ठीक है, यहाँ पे हम मंथ पास कर देते हैं, ठीक है। और ये जो जंप्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, 22, हाँ ये तो बड़े ऑड से होते हैं, तो बस ठीक है। फिर आप लिखते हैं केस 1, केस 2, ब्रेक, केस 3, हाँ जी बताते जाएंगे, ब्रेक, जी 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, ठीक है। तो इसका मतलब है मंथ के लिहाज से तो मैंने फिगर आउट कर लिया, अब मुझे बेसिकली डेज के चेक लगाने हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं जनवरी देखूं तो जनवरी 2 केसेस में लाई करता है, कौन कौन से लिस्ट हैं। जनवरी में एक केस आता है ये, ठीक है। अगर जनवरी 19 से ऊपर है तो कुछ और होता है, जनवरी 19 तक जो है वो यहाँ आता है, राइट, ऐसे ही है ना। यस। अगर जनवरी 19 से कम कम है, जनवरी 19 तक है, तो वो कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पे गए। सो इफ डे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी स्मॉलर देन और इक्वल टू 19, तो क्या कर दे भाई, सी आउट कर दे कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स, हाँ जी बता सकते हैं आप, दूसरा वाला कौन सा था,
19 का जो बकाया है वो कौन सा है? ग्रेटर देन 20 हाँ तो वो इसी में आ जाएगा ना, एक्वेरियस। तो वो क्या आ जाएगा, एक्वेरियस। ठीक है, ठीक है। अब हम इधर हटाते हैं जी। फेब्रवरी किन किन में लाया करता है? फेब्रवरी 18 तक एक्वेरियस रहता है, ऐसे ही है। सो इफ डे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू कहाँ तक आ जाएगा, 20 तक, तो सी आउट कर दो क्या, एक्वेरियस। एक्वेरियस। ठीक हो गया। और एल्स, हाँ जी, बकाया जो है उसके लिए क्या है भाई, बकाया पाइसेस। फैक्ट्री का जो है वो क्या है जी, फाइसिस। ठीक है, ठीक है। आई थिंक बकाया आपको समझ में आ गया कैसे करना। ठीक है, यस। ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे चले। यस। साथ क्या कह रहे हो आप, शुड वी मूव फॉरवर्ड? यार आप लोग बोलते ही नहीं है यार, यस सर। यार आप ही बोली जा यस रहे हो, सर। बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। यस। ठीक है, तो ये हो गया। ये हार्ट वाला मैं सबसे एंड में करूंगा, अल्दो को मैं भी कर सकता हूँ लेकिन आई वुड प्रेफर नॉट टू। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम चलाते हैं। कुछ एरर तो मुझे ऑब्वियसली नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छा जी, इसका मैं मेन चेंज कर लेता हूँ, इसका मेन नाम तो मेन लैब 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये हम इंट मेन, ठीक है जी। कुछ एरर तो बड़े ऑब्वियस हैं, जैसे व्हाट इज दिस बैकस्लैश आर डूइंग हियर, it should be backslash t, right? And this should be backslash t, right? And why there is a backslash n here, जब इसका for loop चल रहा है ना? This can't be this. Obvious बात है कि यहाँ पर सी आउट हैंडल यहाँ पे आना है ना, और ये बेसिकली बैकस्लैश टी होना चाहिए, ये भी बैकस्लैश टी होना चाहिए, ये भी बैकस्लैश टी होना चाहिए। ये क्या किया हुआ है इसने, तबीयत ठीक है इसकी? तो वाह, मैं इसका सर फाड़ दूं। चलो खैर देखते हैं, आउटपुट ये आनी चाहिए। ठीक है, 5 4 3 2 1 1 2, इतना आसान सा है, इसको पता नहीं किस तरह इसने कान को पकड़ा है। चलो देखते हैं यार। तो द गुड थिंग इज के जो भी हाइट है वो उतनी दफा ये चलना है और उतनी दफा ये चलना है, ऐसा ही है ना? यस। और फिर ये 4 एक यस। दफा आता है, और फिर ये 3 3 से फिल करता है और फिर ये आता है। ठीक है, फिर 2 2 से फिल करता है और इस तरह से बनती है। इस तस्वीर को थोड़ा सा अगर मैं क्लीन कर दूं तो ये इस तरह की चीज बनती है, यूं बन रही है, राइट? ऐसी है ना, ऐसे करके, ऐसी है, 4 यस। 2 1, ऐसे ही है। ये मिडल तक यस। गया यस। हूं, और फिर ये यहीं से दोबारा जाती है, और इसको कैसे जाना चाहिए, एक ऊपर से यहाँ पे। यहाँ तक जाना चाहिए। दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। ये क्या है, 5 लाइनें ये हैं और 5 ही लाइनें ये, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो ये सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता गया हूँ। इसको होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से होना चाहिए यहाँ तक, ऐसे कर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 4 5 3 2 1 बन रहा है, फिर 1 2 3 4 5 बन रहा है, फिर ये 4 3 2 1 बन रहा है, और फिर ये 1 2 3 4 बन रहा है। ये इस तरह की चीज बन रही है। नीचे आ जाए, ये 4 है, 3 3 है, 2 2 2 है, फिर ये 1 1 1 है,
ठीक है, और इधर से ये भी रिपीट होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर ये 2 2 2 होता है, फिर ये इधर से तस्वीर नीचे चली जाती है, ऐसे ही है। इसको अगर आप देखें, यहाँ से देखना शुरू करें, तो ये फिर दोबारा से ये तस्वीर बनती है, ऐसे ही है यस यस ना? ठीक है, ये कुछ इस तरह की चीज बन रही है ना, ऐसे ही है। एम आई राइट? यस यस ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं इसने क्या किया हुआ है। ऑलराइट जी, तो ओके, ऑफ कोर्स दिस शुड बी बैकस्लैश n, राइट? इधर क्यों कर रहा हूँ मैं, इधर आ जाओ, दिस शुड बी n, राइट? ठीक है, आई डोंट नो ये इसने क्या किया हुआ है, बट लेट मी सी। ये क्या है, अच्छा अच्छा, अगर मैं अभी तक इसको देखूं, इस पोर्शन को अगर मैं कमेंट कर दूं, इस पोर्शन को कमेंट कर दूं तो क्या होना चाहिए? ये r इज लेस देन h/2 है ना? तो आई होप कि यू ऑल अग्री के नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन डिस्प्ले हो जाना चाहिए, यानी हाफ तक डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ऐसे ही है। यस यस ठीक है, तो इसको तो मैं बाद में देखूंगा ना कि इसने क्या गन मारा है, ठीक है, इसको तो मैं देखता हूँ बाद में, ठीक है। ठीक है, पहले तो मैं इसको फिक्स करूँ ना कि ये क्या चीज, ठीक है। और एक्चुअली ये मुझे काफी कुछ बता देगा नीचे वाले के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है इसकी। सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ ना इसकी आउटपुट क्या है। और की हो गया मेन, ये भी बड़ा मेन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है ये ब्रैकेट मिसिंग है, केड़ी ब्रैकेट मिसिंग है जी? ये कौन सा मसला भाई? अच्छा ये भी है, ऐसे चलो चलो जी चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, ये क्या मसला है? सरफराज ऊपर वॉइड मेन लिखा हुआ आह, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया वहां से, उसमें पूरा कोड लिखा हुआ था मैंने उसमें। अच्छा, इसमें इंट मेन ही लिखा हुआ था पूरा, चलो ठीक है जी। तो वो मैंने भी इंट मेन लिख दिया था ना गलती से, वॉइड है तो यहाँ पे इंट होना चाहिए, CNH है, यहाँ पे h कर देते हैं, ठीक है। I was not declared, किधर है भाई I was not declared? ये I डिक्लेयर तो हुआ है, क्या मसला है? अच्छा ये सेकंड फोर लूप के नहीं, ये सेमीकोलन लगा हुआ है, इसकी वजह से ये नीचे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये सेमीकोलन लगा है ना, तो स्कोप खत्म हो गया, समझ में आई? यस सर तो ये ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी, द नो रिटर्न, अच्छा जी, यहाँ पे हमें रिटर्न 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, इंट मेन एरर रीडेफिनेशन ऑफ इंट मेन, ओके। यहाँ पे इंट मेन 4 कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें हाइट देते हैं, हम क्या देते हैं? हाइट देते हैं ना, तो हाइट हमने 5 दी थी, ये आउटपुट हो रहा है जी। तो ये तो सारा कुछ ही गलत हो रहा है, चलें जी देखते हैं क्या होगा। इसने कहा कि पहले मैंने फॉर लूप लगाया है जो कि r इज लेस देन h/2 तक जा रहा है, i इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय h/2। ये r डिवाइड बाय क्यों लिखा है इसने? हम्म, अच्छा चलें ठीक है, देखते हैं। इसने कहा कि पहली दफा r कितना है, r है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय
जो भी करें 0 आएगा, ये दफा भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि आई इज इक्वल टू एच बाय 4 माइनस आर, आई इज ग्रेटर देन 0। ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो ये प्रिंट कर रहा है आई को, और ये आई माइनस माइनस कर रहा है। दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। ये माइनस माइनस क्यों कर रहा है? तस्वीर को देख लेते हैं ना, इसके आउटपुट। हाँ जी, थोड़ा सा बताएं ये कौन सी चीज क्या कर रही है। ये होना चाहिए, ये है 5 4 3 2 1, है ना? यस जी सर। तो ये आई थिंक उसको उलट कर चलाने की कोशिश कर रहा है ना? तो ये, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, हाँ, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज डिक्रीजिंग ही होना चाहिए। तो ये लेकिन h बाय 4 होना चाहिए, h बाय 2 होना चाहिए? बाय 2 होना चाहिए। h बाय 2 होना चाहिए। और इसकी हाइट जो है वो हमने 10 ली है इस तस्वीर में। 5 हाँ, 10 10 10 ली है, 10। ठीक है, चलो ठीक है जी, तो ये 10 हो गया। मैं एक बार दोबारा चलाता हूँ, क्या आउटपुट आती है। 10 के लिए आउटपुट जो देता है वो ये देता है, 5 4 3 2 1 तो दे रहा है, लेकिन ये 4 3 2 1 1 दे रहा है। फिर 3 2 ये ठीक चल रहा है ना, है ना? यस यस। स्पेसिस प्रिंट, अच्छा स्पेसिस तो प्रिंट ही नहीं करनी, इसकी जगह कुछ और प्रिंट करना है ना। तो अगर आप देखें तो तो अगर मेरे ख्याल में ये ठीक चल रहा है ना? यस सर। यस प्रॉब्लम इज के सर, वो पहला जो लूप है उसने ये रिपीट करने हैं इसने नंबर्स। इसने रिपीट करना है। तो अच्छा, मैं अगर फॉर एग्जांपल इस पार्ट को कमेंट कर दूं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये पार्ट क्या करता है, ये वाले दो पार्ट ये करता है। ये जो मैंने अभी तस्वीर बनाई थी, इस तस्वीर में जो पहले दो लूप हैं वो ये पार्ट डिस्प्ले करते हैं, और उसके बाद ये पार्ट डिस्प्ले करते हैं, ऐसा ही है। और फिर जो यस सर। अगले दो लूप हैं वो पहले ये पार्ट डिस्प्ले करते हैं और फिर ये पार्ट डिस्प्ले करते हैं, ऐसा ही है। यस ये सबको समझ में आ गई बात कि ऐसा ही होना चाहिए ना? जो चार लूप लगे हुए हैं, चार लूप का जी। काम ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि एक लूप काम कर रहा है, और वो कौन सा वाला काम कर रहा है? सेकंड वाला लूप जो नंबर्स हाँ, हाँ, ये नहीं, सेकंड वाला लूप जो नंबर्स सेकेंड वाला प्रिंट कर लूप रहा है। वाला काम कर रहा है। और जो ये कौन सा चीज है जो काम कर रहा है, बट खैर ये देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है, मुझे लगता है ये सेकेंड लूप है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। द प्रॉब्लम इज विद दिस, ऐसी है। इसको यस होना ये चाहिए कि पहली दफा इसको एक दफा भी नहीं चलना चाहिए, दूसरी दफा इसको एक दफा चलना चाहिए, ऐसे ही है। यस पहली दफा इसको, आप देखते जाएं इधर, ये देखते जाएं। पहली दफा इसको इसने जाना है, इसने जाना है 5 से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब है इससे जो जो रिपीटेशन वाला लूप है वो एक दफा भी नहीं चलना। लेकिन अगली दफा जी 4 वाले ने एक दफा चलना है, फिर अगले वाले ने 3 ने 2 दफा चलना है, और फिर 2 ने 3 दफा चलना है, और फिर 1 ने कितनी दफा चलना है? 4 दफा चलना है, ऐसे ही है। यस और अब अगर हम देखें तो, अच्छा, इसको मैं ना यहाँ से जानबूझ के इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये दो लूप अलग अलग तरह के हैं। अब मैं दूसरा लूप जो लगा रहा हूँ ना वो रेड लूप लगा रहा हूँ। जो रेड लूप है वो पहली दफा 5 से लेकर एक दफा, ये सेकंड लूप है जो चला रहा है, और फिर ये 4 से लेकर 1 दफा चलेगा, और फिर ये 3 2 1 दफा चलेगा, फिर ये 2 1 दफा चलेगा,
और फिर ये 1 दफा चलेगा। डू यू एग्री? यस। ठीक है। अब सवाल ये है कि जो ऊपर वाला लूप है, ये जो ग्रीन लूप है जो कि सबसे पहले चलता है, इसको पहली दफा नहीं चलना चाहिए, दूसरी दफा 1 दफा चलना चाहिए, तीसरी दफा 2 दफा चलना चाहिए, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा, ऐसा ही है। यस। चलें जी, अब हम देखते हैं कि ये क्या कर क्या रहा है। ठीक है, तो यहां गए। अच्छा, अब ये कर क्या रहा है, सवाल तो ये पता होता है ना। अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये प्रिंट जो है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है h/2 -r, ऐसे ही है। यस। h/2 का मतलब क्या है, 5 हो गया। यस। और -r का मतलब क्या है, पहली दफा r की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0। तो ये 5 प्रिंट करेगा, ऐसे ही है। यस। दूसरी दफा ये 4 प्रिंट करेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो ये लग तो ठीक रहा है। ठीक है, सवाल ये कि ये लूप इसको चला कितनी दफा रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, ये चलना चाहिए पहली दफा तो 1 दफा भी नहीं, तो r की वैल्यू 0 है, तो ये 0 तो 1 दफा भी नहीं चलता। बट दूसरी दफा इसे कितना चलना चाहिए, 1 दफा। 1 दफा। तो ये 1 दफा कैसे चलेगा, ये तो नहीं चल रहा। आर के वो नीचे वाली कंडीशन को मिटा देते हैं, आर डिवाइडेड बाय जो भी है, सिर्फ आर क्या? रहने देते हैं। सिर्फ आर रहने देते हैं तो वो चलेगा फिर। वाह, क्या बात है, अगर हम सिर्फ r रहने दें तो ये चल जाएगा। क्यों? सर एक इशू है, वो क्या? ऊपर आर 0 से स्टार्ट हो रहा है, से 1 से होना चाहिए, और यहाँ पे फिर r-1 कितने हैं? हाँ बिल्कुल नहीं ठीक है। ठीक है, पहली दफा उसको नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो पहले दफा नहीं चलना चाहिए, वो तो ठीक है। इसको तुम लेस देन r कर, h कर दो, ऐसे ठीक है। ठीक है। ठीक है, जी जी। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं कि अब इसका क्या इफेक्ट बनता है। जी, 10 लिखा, 5 4 3 2 1, क्या बात है जी। 4 4 3 2 1, 3 3 3 2 1, 2 2 2, बेहतरीन हो गया, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड और फोर्थ लूप के ऊपर। ठीक है, अब बड़ी ऑब्वियस सी चीज होनी चाहिए कि ये इंक्रीमेंट है और ये h/2 प्लस r से आ रहा था, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी h/2 -r दफा ही चलना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये अब ठीक है, चला के देखें। और यस सर। यस ये जो सर। लूप है ये भी ऐसी होना चाहिए, h/2 -r। और ये भी वही गलती है, तो यहां पर भी बेसिकली लेस देन r ही होना चाहिए। तो अब हम चला के देखते हैं इसको। ये ऊपर वाली तस्वीर, अच्छा क्या गलती है, टैब नहीं डला हुआ। टैब। हाँ जी, टैब नहीं डला हुआ, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, टैब। ठीक है, 10, और इसको हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। वाह जी वाह, ठीक हो गया। जी सर। ये ऊपर वाला पार्ट ठीक हो गया। ऊपर वाला पार्ट तो ठीक हो गया, अब बेसिकली नीचे वाला पार्ट ठीक करना है। अब तो आपको कर लेना चाहिए नीचे वाला पार्ट सही। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब नीचे वाला पार्ट आपको खुद कर लेना चाहिए। ठीक है। जी सर। ठीक है, सो ये मैं अब यही छोड़ रहा हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद है ये तो बड़ा आसान सा, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर यू आर अंटिल -1। ये चेंज करवाया था उसने। सर उन्होंने, आयशा ने कहा था कि सिर्फ माइनस कर लें क्योंकि करेक्टर में -1 नहीं आ सकता। हाँ, या डॉट भी कर लेकिन सकते हैं, या लेकिन डॉट भी दूसरे टीएफ ने कहा था फिर -1 ही रखो। सर मैंने -1 के साथ किया हुआ है। मैंने भी सर -1 के साथ किया है। तो इसका मतलब है 2 कैरेक्टर रीड किए हैं, दो दो कैरेक्टर रीड करते जा रहे हैं। नहीं सर, उनकी इंटीजर अगर वैल्यूज
अगर ऐड माइनस करेक्टर आता है तो फिर मैं उसको नंबर रीड करने के लिए रख देता हूँ, अगर नंबर भी 1 होता है तो वो क्विट कर देता है। और अगर वो 1 ना हो तो वो फिर उसको करेक्टर ही लेता है फिर तो सर ये मैंने ऐसे अच्छा, किया है इसके अंदर एक टाइपो है, ये डॉट होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। ठीक है, अम, ये -1 से भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ये एक टाइपो है, इसको ठीक होना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या करते हैं, -5 कर देते हैं। जी, इंट मेन, पहले मैं डॉट से करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसको -1 से भी करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आपने क्या करना है, कैरेक्टर एस इनपुट करवाना है। ठीक है, while okay cns while s is not equal to dot। ठीक है, cns। जी, आपने बेसिकली करना क्या है, इंटीजर काउंट्स निकालने हैं, किसके, आपने निकालने हैं जी स्मॉल अल्फाबेट कितने आए थे, तो काउंट स्मॉल इज इक्वल टू 0, काउंट कैपिटल इज इक्वल टू 0, और उसके अलावा क्या चीज है, नंबर्स हैं। ठीक है, काउंट नम्स इक्वल टू 0, काउंट अदर्स इज इक्वल टू 0। तो आपने सीन करवाया इसको, इफ, हाँ जी, इफ काउंट नहीं, इफ एस इज डबल इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए एंड एस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल जी। स्मॉल जी। तो क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे स्मॉल्स को प्लस प्लस, एल्स इफ s is greater than or equal to capital A and s is greater than, oh sorry, smaller than or equal to capital Z, तो क्या कर दे, काउंट कैप प्लस प्लस का। ठीक है, इसका नाम कैप होना चाहिए। ठीक है जी, एल्स इफ, हाँ जी, s is greater than or equal to 0 and s is greater नहीं, smaller than or equal to 9, तो कर दे काउंट nums प्लस प्लस। एंड आई होप एवरीवन रिमेंबर कि 0 की आस्की वैल्यू 48 होती है और 9 की आस्की वैल्यू 57 होती है, बट ये याद रखना जरूरी नहीं है, दी ओनली थिंग टू रिमेंबर इसके सारे इकट्ठे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट दिस। ठीक है, और इसके एल्स में क्या होगा, काउंट अदर्स प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सी आउट कर देना है, और सी आउट करना है जी स्मॉल काउंट। ठीक है, काउंट सी आउट कैपिटल्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा काउंट कैप्स एंड एल, सी आउट, हाँ जी, आए क्या हो जाएगा, नंबर नंबर्स। बैकस्लैश टी, काउंट नम्स एंड एल, सी आउट, हाँ जी, और अदर्स। अदर्स बैकस्लैश टी, काउंट अदर्स। ये तो सबसे हो जाना चाहिए था, लेकिन वो -1 की वजह से हो सकता है, बड़ा मसला हुआ, बट वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। सो सी इन करवाने के बाद एक चीज चेक कर लो, और वो ये है, इफ इफ if s is double equal to dash
ठीक है, एक दफा और सीन करवा लो। ठीक है, एक दफा और सीन करवा लो, क्योंकि डैश के बाद माइनस बनाना ना। हाँ, ठीक है, और चेक कर लो इफ एस इज Yes. डबल इक्वल टू क्या, 1 1। 1. ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ब्रेक कर दो। और आई होप सबको पता है ब्रेक का मतलब है लूप को ब्रेक कर। Yes. ठीक है, या इसका मतलब एक और तरीका भी होता है कि आप एक काम करें कि अगर अगर एस के उसके बराबर नहीं है, अगर है इसके बराबर तो ब्रेक कर दो, या ऐसे ही कर सकते हैं एस इज इक्वल टू डॉट के बराबर कर दो। डॉट का मतलब है कि अब अगली दफा जब लूप चलेगा तो ब्रेक हो जाएगा। लो, ये बात समझ आई? Yes. अगर ब्रेक नहीं भी पता तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो हमें एक और काम करना है। भला क्या काम करना है बताएं मुझे। वो जो पुराना डैश है वो किस में आता है? वो अदर्स। वो अदर्स में आता है। तो आप एक काम कर रहे हैं, अदर्स प्लस प्लस करते हैं। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? Yes. क्योंकि अकाउंट को इसलिए इंक्रीमेंट करने की जरूरत है क्योंकि वो डैश 1 नहीं आया। ठीक है ना? और जो दूसरा आपने लेटर उठाया वो -1 नहीं है, तो वो काउंट होना चाहिए। तो वो फिर आगे आगे काउंट हो जाएगा। यानी ये वाला काउंट होगा, डैश वाला काउंट नहीं होगा। तो वो अगली दफा लूप में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छी बात है, आई थिंक ये अच्छा मजेदार सवाल बन गया। ठीक है, अदरवाइज इट वाज वेरी ट्रिवियल। चलें जी, ये सवाल है। तो बेसिकली आपको क्या करना था, ये बताया गया था कि नंबर्स विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं, आपको कहा गया कि इसमें से बताएं कि किस के एक नंबर दिया जाएगा, बताएं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी स्टिक्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज कि एक मिनट, इसको मैं मेन 5 6 कर लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर मेन बनाए एक, और रिटर्न 0। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको एक इंटीजर स्टिक काउंट बनाना था। इसको इंटीजर एक डिजिट पास होगा, इस स्विच की बेस पे आप एक रिटर्न करवा दें। जी, केस 0 पे कितने रिटर्न होते हैं? 5 1 6. 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देता है 6। जी, केस 1 पे क्या रिटर्न होता है? 2. 2 1 पे रिटर्न होता है जी 2। ठीक है, बताते जाएं आप साथ में। ठीक है जी, रिटर्न कर देंगे क्या, 2। जी, केस 2 पे क्या रिटर्न होता है? 5 5. 5 हो गया। केस 3 पे क्या रिटर्न होता है जी? 5 5. फिर 5। केस जी 4 पे क्या रिटर्न होगा, बता दें? 4 4 पे 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह बाकी जितने भी हैं उसे रिटर्न करवा दो। ठीक है, और अब बेसिकली क्या करना है, एक इंटीजर n इनपुट करवाना है। CNN हो गया। और बाय द वे हमने जब उनकी उनकी क्या होती है, उनका काउंट करना है, स्टिक्स का काउंट करना है किसी भी इस नंबर को। अब n में लेट्स से वो कह देता है 5678। अब इसके मैंने काउंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, और डिजिट्स को अलग करते जाना है। तो इंटीजर d इज इक्वल टू n mod 10, और एक आप वेरिएबल बनाएं, सम इज इक्वल टू 0, और ऑल इट हैज टू डू इज सम प्लस इक्वल टू, हाँ जी, स्टिक काउंट, और उसमें ये डिजिट डी भेज दें। ठीक है, और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 कर दें। ठीक है, और सी आउट कर दें स्टिक काउंट फॉर n, फॉर n इज, यहाँ क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, Sum. छोटा सा गलती है, और वो ये है कि आप एक इंटीजर m बना लें जिसकी वैल्यू n के बराबर कर दें, और निकलने के बाद
n इज इक्वल टू m दोबारा कर दो, ठीक है, या इधर m भी लिख सकते हैं क्योंकि m आपका मॉडिफाई हो चुका होगा ना, ठीक है, हम्म। ठीक है, यस तो ये हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने वो छोटा लिखा हुआ है, अम, सर ये हमें n इज इक्वल टू m और n इज इक्वल टू m ये करने की क्यों जरूरत पेश आई? आप बताएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट करना है ना n, तो n 0 हो ठीक जाएगा, ठीक है ठीक। ठीक है, तो n की वैल्यू लेट से मैं कहता हूँ 3 2 1, तो कह रहा है जी 12 स्टिक्स आती है, ठीक है, 3 2 1 का मतलब क्या है, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 12 होने चाहिए, 12 12 ही 12, है। ठीक है, 12 ही है। तो ये हो गया जी। सो वी आर डन विद दिस, द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज हार्ट, ऐसे ही है, हार्ट चलो जी हार्ट करते हैं। इसको अगर आप और से देखें तो आई डोंट नो, ये थोड़ा ओपन क्वेश्चन था इस सेंस में कि देयर कुड बी, वो हो सकता है एग्जैक्ट इस तरह की शेप ना बने, बट लुक एट दिस, ये कितनी हाइट बनती है, h और by ये 3 और h ये by कितनी 3, हाइट बनती है, h by 4। हाँ ये तकरीबन ये ये बाकी हो जाएगी ना, n माइनस एच हो जाएगी है ना, n माइनस एच बाय 3 हो जाएगी, ऐसी है। यस अगर ये n, क्योंकि टोटल हाइट तो h होनी है ना, तो अगर ये हाइट h बाय 3 है, क्योंकि वो इवन ऑड केस हो सकता है ना, ये ये बात समझ आई, अगर ये h बाय 3 है तो ये जो होगी वो h माइनस एच बाय 3 होगी, ऐसे ही है, यस यस टोटल हाइट इतनी होनी चाहिए ना, ठीक है, वो इवन ऑड का केस को वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा h की वैल्यू अगर 7 है तो अब थोड़ा सा हमें केयरफुल देखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अच्छा मैं पहले ना नंबर से प्रिंट नहीं करता, मैं स्टार से प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये यहाँ पे कितनी स्पेसेस आती हैं, दिस ऑब्वियस के लेट्स से ये ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं कह देता हूँ ये ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो ये काइंड ऑफ एक ये पोर्शन क्या बन रहा है, ट्रायंगल पी बन रहा है हाफ, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं हाफ, हाँ सॉरी, ट्रायंगल बन रहे हैं नीचे वाले हाफ दोनों, हाँ ट्रायंगल है नीचे। नीचे वाली पूरी ट्रायंगल बन, अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल में तो यू आर राइट कि इसको अगर मुझे इस तरह मैं देखूं, यू आर ट्राइंग टू से कि मैं इसको इस तरह देखूं, इस तरह देखूं, यस ये करना यस चाह रहा हूं, और यस इसको मैं ऐसे देखूं, ऐसे भी कर सकते इसको हैं। 2 सर, इसको 2 में डिवाइड कर ले, नीचे वाले को सेंटर में से 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। दो ट्रायंगल कैसे बनेंगे, नीचे वाले पार्ट को सेंटर में से 2 में डिवाइड कर लें, एक राइट वो तो ट्रायंगल एक। वो तो राइट ट्रायंगल बन जाएंगे ना। हाँ मैंने उसी तरह किया था, अच्छा तो तुम कहना चाह रहे हो इसको भी डिवाइड कर दें इस तरह बीच में से। ऐसे, हाँ जी। और एक ऐसे, हाँ, यस और ये रिपीटेड है ना, यस ये रिपीट हो जाएगा, यू राइट, मेरे ख्याल में सही कह रहे हो, और इधर भी, उधर ऊपर भी सेम ही है ना, यस वो भी रिपीटेड है। जी सर। वो भी रिपीटेड ही है, तो वैसे करी इतना यानी कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मुश्किल काम होना चाहिए इसमें, अगर आप गौर से देखें तो एक नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट प्रिंट होने हैं ना, जी यस सर। है ना, नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होना है। अच्छा यार मैं एक मिनट चार्जर लगा दूं, मेरा ना चार्जर लगता है कि ये बंद ना हो जाए, एक मिनट सॉरी। तो पहले आप सोचे ना आपको कौन सा फंक्शन बनाना चाहिए, ऑब्वियसली एक फंक्शन बना देना चाहिए, कौन सा, प्रिंट अप टू, ट्रायंगल। नहीं ट्रायंगल तो हाँ चलो ठीक बात का है, वो तो फिर तुम बड़ा फंक्शन कह रहे हो, मैं इससे छोटा फंक्शन कह रहा हूँ, प्रिंट सिंबल के टाइम्स। प्रिंट ए सिंबल के टाइम में नहीं होगा, प्रिंट नंबर अप टू के टाइम, अप टू के,
यस है ना। हम्म। तो क्योंकि 1 से लेकर मैंने किसी भी नंबर तक प्रिंट करना हो सकता है ना। तो यस पहला एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, वो 6 था तो ये 7 हो जाएगा। इंट मेन हो जाएगा, ठीक है। सो void print up to k, integer k, for loop integer I is equal to 1, I is less than or equal to k, I प्लस प्लस। और जो हमारा केस है वो बड़ा सिंपल सा है कि आपने बस सिर्फ आई को प्रिंट करना है और कोई स्पेस नहीं डालना, ऐसे ही है। यस क्योंकि हमारे यहाँ जो नंबर प्रिंट हो रहे हैं वो सारे स्पेस के बगैर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अब हमने प्रिंट करना है हार्ट, void print हार्ट, इसको इंटीजर h पास होता है, ठीक है। सो डू यू अग्री कि एक फॉर लूप है, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i नहीं, इसको लाइन नंबर कह देते हैं, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू h, लाइन नंबर प्लस प्लस जी, if लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो फिर वो इधर आए, अदरवाइज वो इधर जाए, ऐसे ही है। सो यस आई वांट के ये प्रिंट करे अपर पोर्शन और आई वांट के ये पोर्शन प्रिंट करे लोअर पोर्शन, ठीक है। ये काम हमने किस में किया था क्लास में, स्टार स्टार प्रिंटिंग में किया था, ठीक है। चले जी, अब हम अपर पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, उसका थोड़ा पैटर्न बना लेते हैं। तो h/3 के लिए प्रिंट करना है उसने, तो थोड़ा सा हम खुद ही पैटर्न, अब लाजमी नहीं है ये बने, बस ये कि इसकी तरह की चीज बननी चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये 2 लाइनें प्रिंट कर रहा है या पूरी, सर 3 लाइनें दो कर रहा लाइनें है। प्रिंट कर। अच्छा मैं वैसे दोस्त मैं वैसे अज्यूम कर रहा था कि मैं तीन ही करूंगा, और आई डोंट नो, आपने अगर ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, बट मैं लेट मी गो विद 3, यानी h/3 तक मैं करूंगा। कोई इतराज तो नहीं है, उसको एक्सटेंड शायद किया जा सकता हो, ठीक है। नो सर। दोनों दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो h/3 कर देते हैं, और हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हमने स्पेसिस प्रिंट करनी है, फॉर स्पेसेस प्रिंट कर। स्पेसिस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जी h/3 माइनस माइनस एलन लाइन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेस प्लस प्लस, और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे क्या, स्पेस, ठीक है। अब सवाल यह कि जब स्पेसिस सारी यस प्रिंट हो जाएंगी तो हमने नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हम यहाँ करेंगे प्रिंट अप टू के। अब हमने पैटर्न बनाना है ना, तो पैटर्न ये कहता है कि, थोड़ा सा पैटर्न बना लेते हैं। तो पहले वो कहता है 1, अब हाइट कितनी वैल्यू आई है, हाइट की वैल्यू 2 आई है ना, हमारे इस इक्वेशन यस की हाइट की वैल्यू कितनी आई है, 2 तो वो निकाल लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। सो अपर हाइट निकाल लेते हैं, इंटीजर अपर हाइट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही है। यस यस और इंटीजर लोअर हाइट विल बी इक्वल टू h माइनस h डिवाइडेड h बाय by 3 3, एज ठीक है। बैटरी। तो ये जो मैंने करना है ना, वो इस डू यू एग्री कि h/3 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बेसिकली मैं अपर हाइट कह सकता हूँ। यस यस तो यहाँ मैं कहता हूँ कि अपर हाइट मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही है ना, यहाँ है ना। तो अपर हाइट कितनी निकली है, यानी 7 डिवाइड बाय, तो बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि इसमें से, चलिए देखते एक जाएं। ऐड करना पड़ेगा शायद। नहीं एक -1 ऐड, -1 नहीं, माइनस एलन माइनस क्या करना चाहिए, सवाल ये है, क्योंकि हार्ट को मैंने छोटा करना है या बड़ा करना है, कैसे करना है? तो सो अगर मैं भाई कंफ्यूजन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
सवाल ये है कि मैंने यहां से कितनी स्टारों, बेसिकली देखो ना, ये पूरी ट्रायंगल नहीं बनती, ये ट्रायंगल ना पूरी नहीं बन रही, ये ट्रायंगल है थोड़ी सी स्पेसेस हैं, फिर ये हैं, और इस तरह से है ना। यस चलो कुछ बना लेते हैं, इसका इसका कोई पैटर्न तो बना ही लेंगे। तो यहाँ आते हैं, थोड़ा जनरलाइज होना चाहिए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, और h डिवाइड बाय 3। ओके, इसमें कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 अब इसका क्या पैटर्न है इसके साथ? इसका क्या पैटर्न इसके साथ, सवाल ये है। 3h/4 3h/4। ओके, 3h का मत 3h कैसे? h की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू कितनी है? ये 7 है ना, 21 यस बाय तो 3h 4। तो 20n बनता है, 21 बनता है। मेरी नहीं, कंफ्यूज समझ रहे हो? मैं हाइट को पहले 7 अज्यूम कर रहा था, गलती है। तो हाइट की वैल्यू 7 है ना, ये क्या पैटर्न बनता है? यानी इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या पैटर्न है ना, थोड़ा अजीब सा पैटर्न है, और अगर मैं एग्जैक्टली फॉलो करने लग गया तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो या तो मुझे ओपन एंड होना चाहिए, तो या ऐसे कर लेते हैं कि, सो लेट मी ट्राई टू मेक इट दिस वे कि, ओके, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, और सर ये 4h/3 बन रहा है, 4h में होता है 4h बाय 28। 4h/3 बन रहा है। यस 9 आता है फिर, अगर 4h/3 करें तो। ओके, 4 × 7 28 और डिवाइडेड 3 तो और 9 यहाँ पे पॉइंट क्या होना कुछ आ। चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? ये इधर बताओ ना, इधर क्या होना चाहिए? ये 7 आ रहा है ना, ये 7 का मतलब है ये 7 तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, ठीक है। आखिरी आखिरी रो तो 7 तक जानी चाहिए, ये वाली। ये समझ में आती है बात? सर इसको तो ln से फिर हमें लिंक करना पड़ेगा, 8 से तो नहीं होगा। हाँ, तो मैं, अगर मैं इसको इसको एलन से करता हूँ, नहीं, इसको अगर मैं एच से करता हूँ, ये तो बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? तो फिक्स हो जाएगा सर, अरे ln फिक्स, ln चेंज हाँ, हो रहा है। तो इसको क्या होना चाहिए, सवाल तो ये है। इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेंज नंबर। अच्छा, सर हम ऊपर वाले को भी अगर 2 पिरामिड ले लें, पिरामिड मतलब, यानी कि मतलब आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर आप ये यस सर, अच्छा, लेट मी 3 ट्राई। लाइनें। व्हाट इफ के तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इसको ये अज्यूम करूं, यानी यहाँ से यस सर। ये, यस, और और राइट वाला लगा। ये यहाँ से ये, यस, और यहाँ से ये, और हम इसको तब स्टार्ट करेंगे जब ये ग्रेटर देन h/3 होगा। और यहाँ से ये, और यहाँ यस। से ये है बड़ा अजीब सा हार्ट लेके। हाँ, लेकिन यहाँ से ये हो गया, और फिर ये जो है वो पूरी ट्रायंगल बन जाती है, ऐसी है। यस, और यस इसकी लेकिन मैंने नीचे इसकी नीचे वाले कोई, को भी 2 में डिवाइड किया यानी था। इसको अगर आप देखें तो, हाँ, ये दिस इज अ गुड आइडिया, दिस इज अ मच बेटर आइडिया, कि ना थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम देखें तो ये, इसकी हम हाइट ले लेते हैं, लेट्स से, तो लेट्स से ये तीनों ट्रायंगल हैं। थोड़ी सी हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं ना, कि अगर हम कहते हैं कि ये हाइट मेरी h है, तो ये हाइट कितनी होगी? इसको हम h/2 कर लें? नहीं, h/2 नहीं करते, क्या क्या करें इसको हाइट? पिरामिड की हाइट तो सर h/2 होगी, लेकिन पिरामिड को स्टार्ट हमने थोड़ा h बाद बाय, में करना हाँ, है। थोड़ा सा बाद में करना है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या करें? तो दो ट्रायंगल हैं, इनके दरमियान में एक और भी ट्रायंगल है, ये स्पेसेस वाली ट्रायंगल है, ऐसे ही है। यस,
यस तो एक उल्टा, दो पिरामिड सीधे वाले हैं और एक पिरामिड उल्टा वाला है, और दरमियान में स्पेसेस आ रही हैं, ऐसे ही है। यस तो बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो हम पूरा ट्राई, तो बेसिकली हम मैं मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इसको मैं कोड लिखूंगा पूरी ट्रायंगल का, ठीक है, लेकिन जब मैं शुरू करूंगा ना वो थोड़ा सा आगे से शुरू कर दूंगा। हम्म मेक सेंस? यस ठीक है ना, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, और बस थोड़ा सा मैंने आगे से शुरू करने और गल मुक जाएगी, ठीक है। चलें जी, अब हम ऐसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सवाल ये है। चलें जी, इधर आ जाते हैं, तो इट शुड बी क्वाइट क्लियर। इसको हम करते हैं फिलहाल फारिग, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं भाई। तो फॉर लूप, तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसी की बात करें, जी, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर h हमारी हाइट है। तो अगर हम ऊपर वाली दो ट्रायंगलों की बात करें तो उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, लेट्स चेक। ये हाइट, h/2 h/2 हाँ, h बाय, यानी, सो द थिंग इज के आई हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि ये जो, जी, यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर ये हाइट बन रही है, यहाँ पर ये हाइट बन रही है, नीचे वाले की हाइट हम बाद में कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये आ जाती है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट कैसे कंप्यूट होगी, सवाल ये बताएं। सो हम इसको h/2 कर दें, h/2 कर दें, या 3h/4 कर दें, या मेरी कंफ्यूजन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं इसको कितनी हाइट रखूं, और जितनी भी हाइट होगी तो नीचे वाले की हाइट उससे बड़ी होगी, क्योंकि उसका जो बेस होगा ना वो इन दोनों का बेस होगा। ये समझ में आई? यस तो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। यहाँ पे मेरा ये पैड अगर नहीं है तो मेरे को ना थोड़ा सा लिखने में मसला हो रहा है, तो अदरवाइज आई वुड हैव डन इट वेरी इजीली, बट खैर लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। तो ये क्या होगा, इसको अगर मैं अज्यूम करूं कि ये वाली जो जो मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरी विड्थ जो है वो लेट्स से कि ये मेरी जो विड्थ है वो है h-1, ठीक है, ठीक है। तो यस ये मेरी, तो ये कितनी होगी, ये एक दफा स्टार आएगा, फिर ये कितनी दफा स्टार आएगा बेटा, 3 दफा 3 आएगा, दफा या 3 दफा 3 दफा नंबर आएंगे, और इस तरह ये आगे होता जाएगा। ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो हम्म इसकी जो स्पेसेस हैं, आप बताना शुरू करें, स्पेसेस, फिर आएंगे नंबर्स, और फिर आएंगी स्पेसेस, यस सॉरी स्पेसेस, और फिर आएंगे नंबर्स, है ना। सो हम्म डू यू अग्री कि इसका और इसका पैटर्न तो सेम है? यस यस ठीक है ना, और वो बड़ा आसान है कि जौन सी लाइन होती है उसके प्लस माइनस 2 टाइम ln -1 -1 तक जाता है, ऐसे ही है। यस -1 तक, ये हमारा पैटर्न बड़ा आसान सा है। जो स्पेसिस हैं वो h-ln तक जाती है, ऐसे ही है, यस यस ठीक है। तो पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है। तो सो लेट मी इरेज दिस, ठीक है, आई विल गोइंग टू डू अनडू, बट इसका कोड बना लेते हैं। सो h, और इसकी हाइट हम कर देते हैं h/2, ठीक है। तो ये है जी अपर हाइट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ हम करते हैं जी फॉर लूप इंटीजर, जी, ln इज इक्वल टू 1, ln इज लेस देन और इक्वल टू अपर हाइट ln प्लस प्लस, ठीक है। पहले मैं प्रिंट ही अपर वाला पार्ट करता हूँ बस, ठीक है।
और इसका मेरा बेटा अभी बताया था मैंने, पैटर्न क्या था, पहले मैंने स्पेसिस प्रिंट करनी है, h minus ln तो जी फॉर लूप इंटीजर स्पेसिस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू क्या था, एच नहीं अपर एच minus ln माइनस एल एन, आई क्या था, बस h minus ln था। और फिर क्या था, स्पेसिस प्लस प्लस, ठीक है, यस और यहाँ हो जाएगा सी आउट स्पेस, ठीक है। और फिर हमने क्या किया जी, फिर हमने फिर हमने नंबर प्रिंट किए फॉर इंटीजर, हाँ जी बताएं, i इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ, i इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम ln माइनस minus 1 तक गया और i प्लस प्लस गया, ठीक है, और यहाँ कर दिया सी आउट i, और ठीक है। फिर हमने फॉर लूप किया, अब उसके बाद फिर स्पेसेस हैं, वो कितनी स्पेसेस है बेटा, इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू, यही यही पैटर्न है। नहीं सर वो डिफरेंट था नहीं बेटा, सर, उसमें स्पेस ज्यादा है। ओ तो वो वो कितनी स्पेस, सिमेट्रिक था वो। वो डू यू अग्री कि ये 2 टाइम अपर एच माइनस एल होगा, हम्म, या यस नहीं, आई थिंक सो। माइनस एल नहीं, माइनस होगा 2 टाइम एल एन माइनस 1, क्योंकि वो भी एक जैसे काम होता है और एक जैसे काम होता है ना, ऐसे होता है ना। यस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है ना, किधर गया अंडू, हाँ ये देखे ना, ये जो स्पेसिस हैं वो एक इधर से ज्यादा हो रही है और एक इधर से कम इधर हो रही है, तो नंबर ऑफ स्पेसिस दो दो कम होंगी, एग्री। और पहली दफा जो नंबर ऑफ स्पेसिस होंगी वो इसकी पूरी जितनी हाइट है उसके ट्वाइस से एक कम होगी, है ना। तो यस वो मेरा ख्याल में ये पैटर्न बनता है, 2 टाइम यू एच इज द कंप्लीट हाइट, -1 होना चाहिए था, अब -1 का मतलब है 2 टाइम एल एन -1, ठीक है ना। पहली दफा सिर्फ -1 होगा, दूसरी दफा इसी तरह 3 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट क्या करना है जी, स्पेसिस प्लस प्लस, और यहाँ हो जाएगा सी आउट, और ये हो जाएगा स्पेस, ठीक है। और फिर आपने नंबर प्रिंट करने और वो पैटर्न हमारा एग्जैक्टली सेम, ऐसे ही है, यस ठीक है। चले जी, बाय द वे अगर मैं इसकी जगह स्टार कर दूंगा तो वो स्टार से अपर वाला पोर्शन बन जाएगा, ऐसे ही है। तो ऐसा करते हैं, ये लेते हैं अपर हाइट रीडिक्लेरेशन अपर हाइट, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से डिलीट ही कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, इसका बेटा नाम क्या था, प्रिंट हार्ट, वैसे बाय द वे ये इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे, प्रिंट अप टू के कॉल कर, है ना। यस और इसका मेरा पैटर्न है क्या, 2ln minus 2ln-1, ठीक है। और अगर हम void print a symbol के टाइम्स कर दें इंटीजर के कैरेक्टर सिंबल, for loop integer I is equal to 1, I is less than or equal to k, I plus plus, C out S, तो ये भी सारे रिप्लेस हो जाएंगे किससे, इस पैटर्न्स, है ना। प्रिंट सिंबल के टाइम्स, इसमें के की वैल्यू ये है, और जो सिंबल प्रिंट करना है वो क्या करना है, वो स्पेस करना, ठीक है। और यहाँ पर भी यही हो जाएगा, the only thing different is this, ठीक है। और ये हट जाएगा, और ये भी बिल्कुल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम ही। ठीक है। और अभी तक आई होप यू ऑल अग्री कि मेरा अपर ट्रायंगल प्रिंट होना चाहिए, ऐसे क्या,
यस सर। यस तो रन करते हैं इसको। इसका नाम क्या था भाई जी। यहाँ पे हम क्या रख दें, एच इंटीजर h इज इक्वल टू 7, h पास कर दें, ठीक है। और ये क्या कह रहा है भाई, लाइन 75 रिटर्न 0, ठीक है। हमें बस 14 के बारे रन, ठीक बन रहा है, यस। ठीक है। यस नहीं, ओनली ऊपर थिंग वाला इज, वन नहीं आपकी आना लाइन में चाहिए। बस स्पेस नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा वो पूरी तक जा रहा है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लाइन नंबर 1 से शुरू नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, h/4 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। यस तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा, एक मिनट, h/4 से शुरू करें या क्या करें, इसको वो कर दें। ये जब बड़ा होगा ना सर ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइन 1 से शुरू करें, नीचे चलो जाके इफ लगा h/3 से कर देते हैं, आप सही है, आप ठीक है, दे। यस। ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। फॉर लूप, पहले हम लोअर हाइट बनाते हैं, लोअर हाइट इज इक्वल टू h माइनस अपर हाइट, ठीक है। यहां पर आ गए, इंटीजर लाइन नंबर इज इक्वल टू, ये बड़ा आसान है वैसे, मेरा ये ख्याल है। देखते हैं कैसे बनता है। मेरे ख्याल में ये काफी इजी है, क्योंकि ये सारे ऐसे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू लोअर हाइट लाइन नंबर प्लस प्लस, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ स्पेसिस हैं वो तो बड़े फिक्स पैटर्न से शुरू होती हैं, कि पहली दफा एक होती है, फिर पहली दफा 0 होती है, फिर आगे चलती जाती है, ऐसी है। तो ये हो जाएगा, एंड स्पेसिस इज इक्वल टू, 0 से शुरू होगा, स्पेस इज लेस देन, नहीं, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा लेस देन और इक्वल टू, क्या आ जाएगा बेटा, लाइन एलन नंबर, माइन। एलन लाइन नंबर, ठीक है। क्योंकि पहली दफा जब वो होती है 0 दफा चलती है ना, बाकी नहीं, LN-1 हो जाएगा, है ना। यस। तो यहाँ आ जाएगा यस प्रिंट सिंबल के टाइम्स, और यहाँ आ जाएगा LN-1 और यहाँ आ जाएगा क्या, स्पेस, ठीक है। अब हमने पैटर्न डिस्प्ले करना है जो पूरा वहां तक जाए। तो ये हम कहेंगे प्रिंट, क्या था, अप टू के, 2 दफा होना है और वो पूरा तक जाना है और फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाना है। तो वो हो जाएगा, हाँ जी, अब पैटर्न देखें क्या बनता है। ये वाली जो ट्रायंगल बनती है, उसका जो, इसका जो स्ट्रेच है वो बनता है 2 टाइम लोअर हाइट, और यहाँ हो जाएगा आई थिंक -1, ठीक है। -1 दूसरी दफा माइनस लाइन नंबर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम लाइन नंबर -1। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन देखते हैं, सी आउट एंड एल, और हमने, लेकिन इसने ना यहाँ तक नहीं जाना, इसने डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्योंकि इसने इसी की दफा 2 दफा चलना है। तो मैंने इसलिए डिवाइड बाय 2 किया, देखते हैं क्या होता है। ये एक दफा ब्रैकेट ज्यादा लग गई है, चैलेंज, ये ब्रैकेट खत्म हो गई, ये ब्रैकेट खत्म हो गई, ओए होए होए, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा नहीं, वाह भाई गलत हो गया, 1 2। वो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, LN-H/2। अच्छा, अगर मैं ये H/2 हटा दूं तो क्या होगा, ये तो मैं तुक्का ही लगा रहा हूँ वैसे तो, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना। यस तो इसको कहाँ तक जाना चाहिए था, असल में यहाँ पे स्पेस कम आ रही है, वो ठीक आ रहा है, ऊपर ऊपर स्पेसेस थोड़ी सी कम आ रही हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसेस है ना, वो एक बढ़नी चाहिए, मेरा ये ख्याल है।
वो जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उस पे स्पेसेस आ रही हैं वो थोड़ी सी कम आ रही है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे +1। +1 आना है, मेरा ये ख्याल है, बट आई लेट्स सी, लेट्स सी के होता ही नहीं होता, गलत हो रहा है ना, फिर भी गलत हो रहा है क्योंकि ये दरमियान में नहीं जा रहा। सर अगर हम वो ओरिजिनल हार्ट में देखें तो वो जो हाँ, यहाँ पे ना फुल एक लाइन है, स्पेस आ रही है, यहाँ पे 2 स्पेस आनी चाहिए थी ना, यस, है ना। सेंटर तो सेंटर वाली स्पेस का पैटर्न और गलत एक है। मिनट, 1 2, ये 3 है 4 है, ये देखो 1 2 3 है, 3 है, ये 3 है, तो एक्चुअली यहाँ पर भी गलत आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 अ, होना। यहाँ पे जो -1 कर रहे हैं वो हम नहीं करते, नहीं, -1 की जगह -2 कर देते हैं, और अब चलाते हैं। हाँ, अब ऊपर वाला ठीक हो गया है ना। यस, अब बस यहाँ मसला है, और यहाँ पर बेसिकली इसको 1 2 3 4 5 तक गया है, तो ये 1 2 3 क्यों 2 दफा कम कम हुआ है, इसको सर कहाँ तक वो जो ऊपर से हाँ शुरू ठीक हुआ है उसको ठीक है ठीक है, 1। यहाँ पे -2 किया हुआ है ना हमने, यहाँ पर बेसिकली इसको 2 दफा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 2 दफा रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसको एक दफा ये हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, आई थिंक ये होना चाहिए। आप देखते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे 1 मिनट ये कर देते हैं, मेरे ख्याल में आप ठीक हो जाएगा, है ना। यस तो ये बन गया, तो इट वाज ए हिट एंड ट्रायल, और आई एंड वी डिलिबरेटली डिड दैट, क्योंकि ये वो चीजें जो कि हम चाहते हैं कि आपको अगर ना बताई जाए तो आप क्या करें। ये बाय द वे इसकी मैं थोड़ी सी हाइट चेंज करता हूँ, ये हाइट 7 है ना, अब मैं हाइट 9 करता हूँ, तो ये इसको अभी भी ठीक चलना चाहिए, ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सही बन रहा है। हाँ, यस अब अगर आप एक ज्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स डबल, वो डिजिट्स खराब हो जाते हैं ना। ये बात समझ में आई, यस। यस क्या बात की। तो इसका फिर एक इलाज ये है कि ये जो आपने नंबर्स प्रिंट किए हैं वो नंबर्स ना करें, उनको स्टार से रिप्लेस कर दें, तो फिर वो स्टार्स का हार्ट बन जाएगा, ठीक है। इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग्स, ठीक है ना, एंड ट्राइंग कि ये शेप बन रही है, ये शेप बन रही है, ये शेप बन रही है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। वैसे तो पूरी क्लास नहीं आई है, डजंट मैटर, हम आगे बढ़ेंगे सरफराज इंशाल्लाह। एक चीज पूछनी थी। अच्छा, मैं ना पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, ठीक है, या एक इसी से रिलेटेड सवाल है बेटा, इससे रिलेटेड सवाल है या कोई और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 सर हाँ जी बताएं। मेरा फिर भी एक सवाल है सर। जो मेरा हार्ट बना था वो 10 से नीचे वैल्यूज के लिए सही चल रहा था, बस ठीक है, पर हाँ वो आगे खराब हो जाएगा, बट दैट्स फाइन, ठीक है, 5 से नीचे भी सही चल रहा था। 5 से नीचे भी सही चल रहा था। बस ठीक है। सरफराज काइंडली ये ज़ोडिएक साइंस वाले का कोड ओपन कीजिएगा। कोड ओपन करो, जी, हाँ जी बताएं, ये स्विच स्टेटमेंट्स। क्या हुआ। सरफराज ये जो आपने स्विच के अंदर केसेस लगाए हैं इफ के स्टेटमेंट, हाँ, तो इनमें मंथ की कंडीशन भी तो लगानी थी मेरे ख्याल से। ये लगाई तो ये नहीं नहीं, -1 जो है वो मंथ ही होगा ना, मंथ किस 1। तरह पता? मंथ पहले लगाना था, फिर इसके बाद डेज लगाने थे। मंथ की ये कैसे चलेगा पता? देखो ना, अगर मंथ आपका 1 है, जी मंथ आपका 1 है, तो जनवरी की बात करती है ना, तो जनवरी का मतलब है कि वो अगर लेस देन और इक्वल टू 19 तक है तो वो कैप्रिकॉर्न है, ऐसी है। जी सर। तो मैंने यही लिख दिया, अगर डे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 19 है तो कैप्रिकॉर्न है, और एल्स, एल्स में वो किधर होता है, जनवरी बताओ कि 19 से ऊपर जो होता है वो ये होता है ना, सही सही, ठीक हो गया एक्वेरियस, ठीक हो गया। तो वो यहाँ लगा दिया, थैंक यू थैंक यू। ठीक है।
सर और ये हार्ट वाला जो था इसमें हाँ इसमें ये प्रिंट है सिंबल अप टू के 2 बार ही क्यों लिखा था आखिरी वाले ट्रायंगल में? आप बताएं। नहीं पता लगा था। ये देखो ना बेटा, ये एक दफा तक जाता है, फिर दूसरी दफा जाता है। ये 2 अच्छा पैटर्न है ना। ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, चलो शाबाश, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू यू विल लर्न फ्रॉम दिस। ठीक है, और काइंडली आपको कोई मसला आया करे वो मुझे बता दिया करें, मैं कभी भी अवेलेबल होता हूँ, तो मैं उसके लिए हाथ से टाइम आपको दे दूंगा। आप क्लास के अलावा आप 2 घंटे मेरे से कभी भी ले सकते हैं। आप मुझे बता दिया करें, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो मैं अवेलेबल होऊंगा, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, सो लेट मी